हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टॉपिक वर्ब्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये चीज़। वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स। आपको पता ही होगा, बचपन में हमने सीखा है वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स, जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज़ द सिंपल, एकदम लेमैन टर्म्स में अगर आप वर्ब्स के बारे में जानते हो तो वो यही है कि वो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ के। लेकिन वर्ब्स के इतने अलग अलग रूप हैं, इतने अलग अलग फॉर्म्स हैं। वो टेंस के आते ही चेंज हो जाते हैं, वो सिंगुलर प्लूरल होते ही चेंज हो जाते हैं। उसमें इतने अलग अलग टाइप है, इतने इतने टेक्निकल रूल्स है ग्रामर के अंदर वर्ब से रिलेटेड कि आप प्रैक्टिकली इतने कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना हो सके सिंपल रखूं चीज़ें, और टेक्निकल चीज़ों को एकदम इजी वे में आपको प्रेजेंट करूं, और जितना हो सके उतना आपको मैं हेल्प कर सकूं। सो आज हम वर्ब्स का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसके आगे का हम जो मैं वीडियोस बनाऊंगा जो वर्ब से रिलेटेड होंगे अलग अलग, वो आपको ज्यादा काम आएंगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो ये वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, वर्ब्स। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एक्शन। तो एकदम सिंपल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हमने बचपन में जो सीखा था कि जो भी चीज एक्शन डिसाइड करती है, एक्शन बताती है किसी चीज का होने का, कोई मूवमेंट एक्शन बताती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स, सिंपल भाषा में बचपन में हमने सीखा था एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। उसे हम वर्ब्स कहते हैं। और उसको और उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसको डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट पीपल और थिंग्स डू एंड व्हाट हैपेंस टू देम। तो ये कह रहे हैं कि जो लोगों के साथ होता है, या जो वो लोग करते हैं, या चीजों के साथ होता है, या वो चीज क्या कर रही है, उसे हम एक्शन कहते हैं। जैसे कि राइट, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं अभी, राइट। सो राइट, फॉल, गिर जाना, फ्लोट, पानी में फ्लोट होना, राइट। ये सब क्या है? आपके एक्शन वर्ड्स है, आपके एक्शन वर्ड्स है। ओके। ये इसके अलावा और हम वर्ब को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अ वर्ब में ऑल्सो डिस्क्राइब अ हैपनिंग, यानी कोई चीज हो रही है, कोई घटना या कोई चीज हो रही है, इवेंट हो रहा है। अ हैपनिंग क्या हो सकता है? इट रेन्ड, बारिश हुई थी, इट रेन्ड। तो बारिश होना एक हैपनिंग है। इट बिकेम डार्क, तो बिकेम यहां पे देखिए हो गया, इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया। फिर अ वर्ब में ऑल्सो डिस्क्राइब अ स्टेट यानी कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या फील कर रहे हो, मेंटल स्टेटस क्या है, वो उस चीज को भी डिस्क्राइब कर सकता है वर्ब। एग्जाम्पल, शी वॉज अनहैप्पी। ओके। ये चीज आपको यहां पे समझनी है कि वर्ब अलग अलग एक्शन, अलग अलग हैपनिंग्स, अलग अलग स्टेट को डिस्क्राइब करने में काम आता है। लेट्स रीड अहेड। Verbs have different forms that show tenses, the time of action to which the verb refers. तो अब मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि वर्ब्स के इतने अलग 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 फॉर्म्स होते हैं, इतने अलग अलग फॉर्म्स हैं, जो हम लोग ये वीडियो में थोड़ा देखेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं कि वर्ब्स के बहुत अलग अलग फॉर्म हैं। तो यहां पर सबसे बेसिक हम बात करेंगे कि किसके वजह से ये चेंज आते हैं, ये फॉर्म किस बेसिस पे बनते हैं। तो टेंस, टेंसेस की वजह से बनते। टेंस क्या है? इट इज अ टाइम ऑफ एक्शन, इट इज अ टाइम, जिस वक्त वो एक्शन हुआ था उसको डिस्क्राइब करने के लिए जब वर्ब इस्तेमाल होता है तो वर्ब चेंज हो जाता है, टाइम के अनुसार चेंज हो जाता है। तो बेसिक फॉर्म क्या है? तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मेन वर्ब जो भी है आपका बेस फॉर्म, उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। फिर पास्ट फॉर्म, उसी वर्ब को हम पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो पास्ट फॉर्म। और एक आता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सब आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड समझना है फिलहाल। पास्ट पार्टिसिपल, ये सब क्या होता है मैं आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन आज हम सिर्फ एक इसको इंट्रोडक्शन, इससे आज हम पहली बार फेमिलियर हो जाते हैं। ओके। वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, किसके वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द टेंसेस। टेंसेस क्या होता है? यानी कि टाइम पीरियड, जो जिस वक्त वो घटना घटी थी, वो टाइम पीरियड चेंज होने पर उसका टेंस चेंज हो जाता है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस,
ये जो टेंस होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्ब्स चेंजेस, वर्ब के फॉर्म अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। और बेसिक फॉर्म हम यहाँ पे क्या है, तो बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो सेम है, तो यस, बहुत बार ऐसा होता है पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम होते हैं किसी वर्ड्स के। ओके, यहां फिर मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें तीनों अलग है। तो देखिए, ड्रिंक इज द बेस वर्ड, ड्रैंक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द ड्रिंक एंड ड्रंक इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक। ओके, तो ये आपको याद रखना है, आपको ये लिखते जाना है, ये सारी चीज आपको लिखते जानी है, एग्जांपल्स वगैरह। मैंने टेबल बनाया बहुत प्यारा सा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे और वर्ब्स का क्या क्या फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट, वर्ब्स आर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। तो अगेन फॉर्म्स अलग अलग, मैंने आपको कहा कि वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म हैं, तो टेंसेस के बेसिस पे फॉर्म होते हैं चेंज। नेक्स्ट आता है सिंगुलर एंड प्लूरल के बेसिस पे फॉर्म चेंज होना। सिंगुलर एंड प्लूरल के बेसिस पे फॉर्म चेंज होना, तो उसे हम नंबर बोल सकते हैं बेसिकली। नंबर सिंगल, प्लूरल मैनी, राइट। तो नंबर बेसिकली उसके उसके वजह से वर्ब का फॉर्म चेंज होना, तो वो हम देखेंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग याद रखना है, जनरली जो हमने नाउन्स में देखा था, नाउन्स में हमारा क्या होता है, नाउन्स में हमारा जो हम बॉय सिंगुलर होता है तो हम बॉयज जो लगाते हैं वो प्लूरल में लगाते हैं। लेकिन वर्ब में इसका ठीक उल्टा होता है, वर्ब में इसका ठीक ऑपोजिट होता है। क्या ऑपोजिट होता है, वर्ब के अंदर सिंगुलर जितना है उसके अंदर एस लगता है, सिंगुलर जितना है उसके अंदर एस लगता है। जबकि प्लूरल, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहेंगे, जिसका बेस फॉर्म ऊपर हम देखा ना बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म भी हो गया ये। तो प्लूरल जो होता है वो बेस फॉर्म विदाउट एस होता है। यहां पे आप देख सकते हो विदाउट एस होता है, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है ताकि आप ये अच्छी तरह से और समझ सके। तो याद रखिएगा, नाउन्स के अंदर हमारा जो रूल है कि सिंगुलर में हम सिंपली लिखते हैं और प्लूरल में हम एस लगाते हैं, जो हमने नाउन्स के वीडियो में देखा था। वर्ब्स में उसका ऑपोजिट होता है। वर्ब्स के अंदर जब मैं सिंगुलर वर्ब कहूंगा तो आपको एस वाला वर्ड याद रखना है, उसके पीछे एस होगा। और जब मैं प्लूरल वर्ब कहूंगा तो विदाउट एस वाला आपको याद रखना है। ओके, सो ये बेसिक। तो ऊपर जो हमने देखा टेंसेस के बेसिस पे फॉर्म एंड सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे फॉर्म, उसी के बेस पे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। सो एक तरफ सिंगुलर आप देख सकते हो ड्रिंक्स, तो ये ऊपर वाला मैंने इस्तेमाल किया, फिर से ड्रिंक्स उसका सिंगुलर हो जाएगा एस के साथ। ड्रिंक उसका बेस वर्ड है प्लूरल। ड्रैंक ये हमने ऑलरेडी देखा, पास्ट टेंस में ड्रैंक इस्तेमाल होगा एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ये ड्रंक इस्तेमाल होगा। उसी तरह से वॉक्स अगेन विद एस, याद रखिए सिंगुलर एस का इस तरह से आप याद रख सकते हो, सिंगुलर एस। ये खाली वर्ब्स में ऐसा होता है, ठीक है, नाउन्स में हमारा जो नॉर्मल रूल है वही चलता है। वॉक प्लूरल, और ये उसका बेस फॉर्म भी हो गया, तो मैं यहाँ पे बेस फॉर्म लिख के रख रहा हूं, बेस फॉर्म है ये हमारा सारे के सारे। पास्ट टेंस में वॉक्ड ईडी आता है एंड पास्ट पार्टिसिपल में वॉक्ड अगेन सेम होता है। ओके, फिर फ्लाइज, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो इसमें देखिए सारे अलग अलग है, सारे अलग अलग है। इसी बेस पे अगेन ये जो सब में अलग अलग हो जाते हैं, किसी किसी में सेम ही हो रहे, किसी किसी में सारे वर्ड्स अलग हो जा रहे। इसी बेस पे एक और वर्ब्स का डाइवर्सिफिकेशन है कि देर आर रेगुलर वर्ब्स, देर आर रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये एक्चुअली मैंने इसका पीडीएफ में नहीं लिखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये ज्यादा आप लोग डिटेल में पढ़े। ये खाली आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि रेगुलर वर्ब्स वो होते जिसके बेसिकली हम लोग सिंपली ईडी लगाकर हम उसका पास्ट वगैरह चेंज, पास्ट फॉर्म वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जबकि इर्रेगुलर में आप देखिए पूरा वर्ड ही चेंज होता था, फ्लू का फ्लोन हो गया। ओके, तो ये पूरा पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, इसके अंदर हमने ईडी पीछे लगाया नहीं। लेकिन जबकि वॉक्ड में हमने ईडी लगाया, इट मींस वॉक हमारा रेगुलर वर्ब है और फ्लाई हमारा इररेगुलर वर्ब है। ओके, तो इसमें ज्यादा आपको, मैं नहीं चाहता था आप ज्यादा इसमें
इतना इसको टेक्निकली पढ़े, इसलिए मैंने इसका अलग से पीडीएफ में नहीं मेंशन किया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे स्पीक्स, सिंगुलर में एस के साथ, स्पीक प्लूरल, स्पोक पास्ट टेंस, स्पोकन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, नोज नो, न्यू नोन, hides hide, hid hidden, writes write, wrote written। काफी सिंपल। अभी आई आई होप आपको एकदम ही इसका ग्रिप मिल चुका है कि कैसे वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, उसका रूप बदलता है। रूप फॉर्म यानी उसका रूप बदलते जा रहा है। सिंगुलर है तो एस के साथ, प्लूरल वाला बेसिकली उसका मेन बेस फॉर्म होता है, और पास्ट टेंस वाले फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो नीचे हम और थोड़ा देखेंगे और एग्जांपल्स भी आगे हम थोड़े देखेंगे। और दो वर्ड्स है, गोज गो, वेंट गॉन, वेयर्स वेयर, वोर वॉन। ओके, मैंने ये वर्ड्स बहुत ही सिलेक्टेड लिए हैं ताकि जो आप एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सको अपने सेंटेंस फ्रेमिंग में, उस हिसाब से थोड़े वर्ड्स लिए यहाँ पे मैंने। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। ओके, नोट, एक बात नोट रखनी है आपको, नोट दैट वी डू नॉट यूज सिंगुलर फॉर्म्स विथ आई एंड यू। तो आई और यू के साथ सिंगुलर नहीं यूज करना है, आई और यू के साथ सिंगुलर यूज नहीं करना है। तो सिंगुलर यानी क्या होता है, एस वाला होता है। तो हम आई कम बोल सकते हैं, यू स्माइल बोल सकते हैं। जैसे आई कम होम टुनाइट, यू स्माइल का आप कोई सेंटेंस बना दीजिए। तो कैन यू स्माइल फॉर मी, तो स्माइल हम ऐसा यूज करेंगे, हम लोग नॉट ऐसा यूज नहीं करेंगे। आई कम्स, आई कम्स, देखिए आपको बोलने में ही अजीब लग रहा होगा, आप ये बोलिए आई कम्स, तो ये देखिए बोलने में ही अजीब लगेगा आपको। तो कम्स सिंगुलर है, कम्स इज अ सिंगुलर, कम्स इज अ सिंगुलर वर्ब, और हम सिंगुलर वर्ब आई और यू के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसके बारे में और हम एक्सेप्शनल केसेस और ऐसा हम लोग आगे एक टॉपिक देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम और डिटेल में ये बात करेंगे। लेकिन ये एक थोड़ा सा सिंपल सा एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आई कम्स यू स्माइल्स। देखिए बोलने में आपको अजीब लगेगा, ये आप बोलिए यू स्माइल्स, तो ऐसा अजीब लगेगा स पीछे लगा के। जनरली कोई पिक्चर या मूवीज में उनको कॉमेडी करनी होती है तो वो ऐसा एक कैरेक्टर को स लगाने मतलब बोलने बोलते हैं करके। सो आई कम्स यू गोज ऐसा करके। तो किसी को इंग्लिश नहीं आती ऐसा बताना होता है कैरेक्टर में, तो वो पिक्चरों में या सीरियल्स में ऐसा बताते हैं। तो दैट्स अ रॉन्ग ग्रामेटिकल एरर है वो ग्रामेटिकल एरर है वो, कि आप आई एंड यू के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ब्स बी हैव डू, जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी हैव एंड डू, ये सबसे बेसिक वर्ब्स है। इसके ही अलग अलग रूप हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हर एक कॉमन से कॉमन सेंटेंस फ्रेमिंग में, और खास करके बी, खास करके बी, ये बी जो है ये इसके बहुत अलग अलग रूप है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरे ब्रैकेट्स में लिख के रखे हैं, ये बी के ही रूप है, ये बी के अलग अलग फॉर्म है, ये बी के अलग अलग फॉर्म है जो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हम लोग ने क्या यूज किया है। जैसे कि अगर मैंने आई यूज किया है तो बी का फॉर्म इस्तेमाल करूंगा मैं ए एम एम, जो कि आपको यहां दिख रहा है। ओके, तो एम वर्ड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ बी। ओके, एक बी जो वर्ड है उसी का फॉर्म है, वर्ब्स का फॉर्म चेंज होता है, राइट। सो यहां पर मैंने आई इस्तेमाल किया है तो मैंने बी का फॉर्म चेंज करके एम कर दिया। ओके, आर, अगेन यहां पर फॉर्म चेंज हो गया, बी ही वर्ड का आर होता है। ओके, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग और बिन, ये तो आपको एकदम क्लियर होगा कि ये बी से ही बना हुआ है। लेकिन ये आगे के जो वर्ड्स है वो थोड़े से हमें हजम करने मुश्किल होते हैं कि ये बी के ही फॉर्म है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझे और ये याद रखें
कि बी के ये फॉर्म्स है सारे के सारे जो हम बेसिक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। हम अभी देखेंगे इसके एग्जाम्पल थोड़े ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन ये आप अच्छी तरह से समझिए कि वर्ब्स बी के ये रूप है अलग अलग, ओके, जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं। फिर हैव के भी अलग अलग रूप है अकॉर्डिंग टू द टेंस, हैज, हैव, हैविंग, हैड, ओके। सो ये टेंस के अनुसार अलग अलग सेंटेंस फ्रेमिंग के अनुसार ये यहां पर चेंज होते जा रहे हैं। उसी तरह से डू का भी अलग अलग रूप है, डज, डू, डूइंग, डिड, डन, ओके। सो ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके एग्जांपल्स अब हम देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे, ज्यादा आपको क्लियर होगा। सो दीज आर द वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स। ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन वर्ब यानी क्या होता है, अब हम वो बात करेंगे। एक सेंटेंस के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमने नाउन्स देखे, हम वर्ब्स देख रहे हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर, एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर वर्ब्स होते हैं ना। वो वर्ब्स, दो तरह के वर्ब्स मौजूद हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। दो तरह के वर्ब मौजूद हो सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों हो, एक ही होगा तो भी काम चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब भी होगा। तो ये बात भी पहले क्लियर हो जाए आप सभी को, ठीक है। सो मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा क्या नाम है वो हम आगे अभी देखेंगे थोड़े ही देर में। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है वो एक ही वर्ब है, तो पहली बात, सीधी सी बात है, वो मेन वर्ब हो गया। तो यहां इन लोग कह रहे हैं कि बी हैव डू के जो अलग अलग रूप है उसको हम मेन वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जितने भी ऊपर वर्ड्स देखे हमने, वो वर्ब आपको देख के लगेंगे नहीं कि ये वर्ब्स है, राइट। क्योंकि हमारे लिए एक्शन वर्ब यानी क्या होता है, वॉक, टॉक, सिंग, स्विम, है ना। ऐसे सारे वर्ड्स में जब बोलूंगा तो आपको एक्शन समझ में आएगी। आप ऊपर ये जो हमने वर्ड्स देखे, बी हैव डू के अलग अलग रूप देखे, उसको देख के आप बोल ही नहीं सकते हो कि अरे ये कोई एक्शन डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ये यूनिक है और इसीलिए आपको ये याद रखने अलग से। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि बी हैव डू के ये जो अलग अलग फॉर्म है उसे हम मेन वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल। बी का पहले देखेंगे, आई एम, देखिए एम इस्तेमाल हुआ है, आई एम 12 years old, तो यहां पर एम इस्तेमाल हुआ है। फिर हमने प्लूरल लिया हुआ है, दे वर रेडी, तो यहां पे व इस्तेमाल हुआ है, पास्ट हो गया ये फिर से, ठीक है। आर का पास्ट होता है वर, ठीक है। फिर हमने हैव, बी के बाद हैव का देखना है, तो आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिया है, द डायनासोर हैड, अगेन ये पास्ट हो गया फिर से, द डायनासोर हैड अ लॉन्ग टेल, ओके। अब डू का हम देख रहे हैं, डू योर बेस्ट, एकदम सिंपल सा, डू योर बेस्ट यानी करो, डू तो ये एक्शन हो गया ना, करने बोल रहे हैं हमें। शी डिड सम वर्क, तो काम किया, तो एक्शन हो गया अगेन। तो ये मेन वर्ब की तरह यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग वर्ड्स को, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आए, आई होप आपको ये इजी लग रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ these verbs are also used with main verbs in a sentence to show certain things. Then they are called auxiliary or helping verbs. तो मैंने अभी आपको कहा कि सेंटेंस के अंदर दो तरह के verbs हो सकते हैं, टू verbs हो सकते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। और हमने देखा कि ऊपर वाले जो वर्ड्स थे, बी के फॉर्म, हैव के फॉर्म्स और डू के फॉर्म्स, ये जो थे उसको हम मेन वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने मेन वर्ब्स की तरह इस्तेमाल ऊपर देख लिया। अब हम देखेंगे कि यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह कैसे इस्तेमाल में आएंगे। तो अगर ये हेल्पिंग बन जाएंगे इसका मतलब मेन वर्ब कोई और होगा। और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको अभी कहा था, हम लोग बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स है दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी अलग चीज होती है, वो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में फिर से। अभी आप फिलहाल ध्यान रखें कि हेल्पिंग यानी कि ऑक्सिलरी, हेल्पिंग यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो वर्ब हेल्प करते हैं मेन वर्ब को उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, ओके।
लेट्स रीड दिस। तो ऊपर वाला हमने अब ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल करना है, यानी हेल्पिंग की तरह इस्तेमाल करना है। तो कैसा दिखेगा? बी, यानी आपका पहले हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, उसके बाद मेन वर्ब दिखेगा, और फिर आपका वो सेंटेंस होगा ऐसा। सो बी प्लस मेन वर्ब शोज दैट द एक्शन इज नॉट कंप्लीट। तो जब बी के साथ कोई मेन वर्ब आता है, यानी बी के जितने भी फॉर्म है आपको याद रखना है, एम, इज, ऊपर हमने जितने भी फॉर्म देखे ना, आर, ये वर, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बी के जितने भी फॉर्म है उसके साथ जब मेन वर्ब कोई आता है तो इसका मतलब वो एक्शन जो भी हो रही है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये चीजें आपको समझने काम आती है कि टेंस, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा अभी एक्शन चल रही है, वो चीज हो गई है कि बाकी है। सो यहां पर जब भी बी एंड मेन वर्ब आता है तो द एक्शन इज नॉट कंप्लीट, इट इज गोइंग ऑन, इट गोज ऑन। तो एग्जांपल देखेंगे, आई एम रनिंग। तो यहां पर देखिए जब मैं वर्ब बोलूंगा तो आपके दिमाग में रनिंग तुरंत आ जाएगा, क्योंकि रन करना एक्टिविटी है, एक्शन है। तो आपको तुरंत बोलोगे सर रनिंग इज वर्ब, लेकिन मैं बोलूंगा आपको बेटा रनिंग इज मेन वर्ब, रनिंग इज मेन वर्ब। तो आप बोलोगे सर दूसरा वर्ब कौन सा है? मैं बोलूंगा एम जो आपको दिख रहा है, ए एम एम, वो भी वर्ब है। ए एम एम जो आपको दिख रहा है वो भी वर्ब है। तो आप बोलोगे कौन सा वर्ब है सर? मैं बोलूंगा ऑक्सिलरी वर्ब है बेटा। आप बोलोगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मैं बोलूंगा हेल्पिंग वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स। समझ में आ रहा है? पूरा लिंक हो गया अभी? आई होप अभी हो गया है पूरा लिंक आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इट इज रेनिंग। तो देखिए अभी तक बारिश हो रही है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, यहां पर रनिंग चालू है, रेनिंग हो रही है ना। तो देखिए इज अगेन अ फॉर्म ऑफ, अगेन अ फॉर्म ऑफ बी, बी का एक रूप इज, ओके। और रेनिंग, रेनिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक्टिविटी हमारा चल रही है बारिश। रेनिंग हमारा मेन वर्ब है, ओके, एंड इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर हमने नेक्स्ट देखेंगे, दे वर प्लेइंग। तो देखिए अगेन अब बी का एक रूप और प्लेइंग एक्टिविटी, आईएनजी, आईएनजी जब लगता है तो हमें कंटिन्यूअस याद है, कंटिन्यूअस टेंस, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट बेसिक आपको पता ही है इसलिए मैं ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये आईएनजी आईएनजी था सब में, यानी हमारा एक्शन कंप्लीट नहीं बताना है हमें, ओके। आगे देखेंगे, ये हमने बी फॉर्म का देख लिया। अब हम हैव को इस्तेमाल करेंगे एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। तो हैव प्लस मेन वर्ब, हैव plus main verb shows that the action about which we are talking now is completed or was complete। तो अब have जब इस्तेमाल तब करना है, have और मेन वर्ब तब इस्तेमाल करना है जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी एक्शन था, जो भी मेन काम था वो हो चुका है। तो आई हैव डन माई होमवर्क। तो यहां पर हैव के बाद हैव आपका क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, या दूसरी भाषा में कहें तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और डन, यहां पर डन क्या है आपका? डन है आपका मेन वर्ब। हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि हम लोग डू के अलग अलग फॉर्म को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर इसलिए मैंने एग्जांपल ये लिया है कि डन यहां पे किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। शी हैड रेड द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, शी हैड रेड द बुक। तो रेड यानी कि पढ़ के हो चुका है, इसका ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। पढ़ना एक एक्टिविटी है, एक्शन है। और हैड भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आया हुआ है, ओके। सो आई होप अब आपको ये क्लियर होते जा रहा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हमने हैव का देख लिया, बी का देख लिया, डू का आप देखेंगे। डू इज यूज्ड विद द मेन वर्ब। तो इसके अभी टाइप्स है। टू फॉर्म क्वेश्चन, सबसे पहले डू हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो कैसे क्वेश्चंस? डू यू नो द आंसर? एकदम सिंपल, क्या आपको आंसर पता है? तो हमने यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया? हमने इसको क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया, राइट। इज यूज्ड विद द मेन वर्ब टू आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दूसरा क्या वर्ब है? मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? नो,
यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? नो। और डू यहाँ पे ऑक्सिलरी है। डिड यू सी द बर्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने डू का टाइप फॉर्म बदल दिया, डू का फॉर्म बदल दिया डिड में, ये यहाँ पे ऑक्सिलरी है। और दूसरा मेन वर्ब क्या है? सी, देखना, वॉच, एक्शन। तो सी आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? तो अगेन डू यहाँ पे ऑक्सिलरी और वांट चाहिए, कुछ चाहिए, वांट आपका यहाँ पे एक्शन हो गया, दूसरा मेन वर्ब। सो आई होप आपको समझ में आते जा रहा है। लास्ट इसका एग्जांपल देखेंगे, व्हाट डिड द क्वीन टेल देम? तो डिड अगेन डू का फॉर्म है एक तरह का, एंड टेल यानी बोलना, तो ये एक्शन है, तो ये मेन वर्ब है यहां पर। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आते जा रहा है। डू का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट बोला है हमें कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। सो वी डिड नॉट गो बैक, तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? नॉट आना चाहिए, खत्म, एकदम सिंपल। नेगेटिव मतलब क्या? नेगेशन मतलब क्या? नॉट आना चाहिए, तो ये नॉट आ गया। तो हमने देखो डिड नॉट लगा दिया, राइट। और गो आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल किया हुआ है, वी डिड नॉट गो बैक। ओके, तो ये एकदम सिंपल, आई होप आपको समझ में आते जा रहा है। फिर है बी एंड हैव ऑक्सिलरीज कैन ऑल्सो फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। तो हमने बी और हैव का क्वेश्चन और वो नहीं देखा, राइट। हमने यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस ही बनाए थे, और जबकि हमने डू का क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस देखे। अब ये लोग कह रहे हैं कि बी और हैव जो आपका वर्ब्स है उसके भी हम लोग क्वेश्चंस और नेगेटिव बना सकते हैं। ओके, तो वो अब देखेंगे। एंड डू, और तभी डू इज नॉट नीडेड व्हेन दीज आर यूज्ड, और जब हम लोग बी और हैव का इस्तेमाल करते हैं तब हमें डू ये वाले वर्ब का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हम बी और हैव के क्वेश्चंस और नेगेटिव्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में, आर यू राइटिंग अ स्टोरी? तो एकदम सिंपल, आर इज अ फॉर्म ऑफ बी, राइट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बी के रूप है अलग अलग, आर, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? राइटिंग, और आर यहाँ पे क्या है आपका? ऑक्सिलरी, और हमने बी का इस्तेमाल किया है क्वेश्चन बनाने में। ओके, फिर आपको दिया है हैव का रूप, जो हैव ही है, हैव यू रिटन दिस? तो अब रिटन, यहाँ पे हैव कम, ये कंटिन्यू था, राइट। एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, नॉट कंप्लीट, राइट। हमने ऊपर पढ़ा ना कि बी का यूज कब करना है? जब नॉट कंप्लीट होता है। अब देखो रिटन हैव यू, तो ये कब आया? जब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जब आपका एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, इट इज कंप्लीटेड। तो हैव यू रिटन दिस? तो हैव यू रिटन दिस स्टोरी, है ना। तो ये अब हैव कब इस्तेमाल करना था? जब कंप्लीट हो गया था। ये ऊपर ने हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा। तो रिटन इज आपका मेन वर्ब, हैव इज आपका ऑक्सिलरी, जिससे हमने बनाया क्वेश्चन। ओके, अब नेगेटिव्स देखते हैं उसी चीज का, बी और हैव का इस्तेमाल करके नेगेटिव्स। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो यहां पर देखिए वॉज, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ बी, एंड फीलिंग, फील करना, कुछ फील करना, सो दैट इज अ मेन वर्ब। ओके, सो ये एकदम सिंपल सा, नॉट लग गया तो नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट हैव का हम लोग नेगेटिव देखेंगे, तो हैव का हैड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन एक्शन कंप्लीट हो गई, पास्ट हो गया। हैड नॉट सीन द बुक, शी हैड नॉट सीन द बुक, सीन यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और नॉट लग के ये नेगेटिव सेंटेंस हमने फ्रेम किया हुआ है। आप ये सारे चीजें लिखते जाइएगा, ज्यादा बेटर होगा आपको। There are other verbs like can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, used to, etc., which show whether something is possible, allowed, necessary, etc. These are known as modal verbs or modal auxiliaries. तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जब मैंने ऑक्सिलरी उन्हें कहा था ऊपर, हेल्पिंग वर्ब्स का नाम क्या दिया था मैंने? ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला था, राइट। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चों का समझना कि ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी सेम चीज है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर, और अदर वर्ब्स यानी और भी वर्ब्स है, और ऐसे वर्ब्स है जिन जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो है
इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। सो ये ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में फर्क आता है। ओके, तो ये आपको समझना है पहले, ठीक है। इसके लिए अलग से मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। आपको बस ये समझना है कि वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स है, वर्ब्स के अलग अलग रूप है, जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम उसे ऑक्सिलरी कहते हैं, उसे सिंपली ऑक्सिलरी कहते हैं। और एक और टाइप आता है जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं या मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो वैसा वो क्यों है वो हम यहां पर थोड़ा सा ही देखेंगे, बाकी मेन हम लोग इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें देखेंगे। ओके, दे टू आर यूज्ड एज ऑक्सिलरीज विद द मेन वर्ब्स। अब ये लोग कह रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज भी ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल की जा सकती है मेन वर्ब के साथ। तो ये जरा स्टेटमेंट समझिए, मैंने आपको क्या कहा, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग जो है, हेल्पिंग है, इसका हम लोग, हेल्पिंग जब आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में ऑक्सिलरी आना चाहिए। ओके, तो हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। और हमने ऊपर देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स थे अलग अलग। तो अब ये कह रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज भी ऑक्सिलरीज की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं मेन वर्ब्स के साथ। तो उसका एग्जांपल हम यहां पे देखेंगे। मेन वर्ब्स को मैंने ब्लू में रखा है ताकि आपको एकदम कनेक्ट हो सके, ऑक्सिलरीज में आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा। एग्जाम्पल्स, आई कैन स्विम, तो ये एबिलिटी की बात है, कैन इस्तेमाल होता है। कैन आपका यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी है, जो यहां पे किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। और उसको हम सिंपली ऑक्सिलरी भी कहेंगे, ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल किया गया है। मॉडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल किया गया है यहां पर। ओके, और मेन वर्ब क्या है, स्विम, यहां पे मेन वर्ब है, इसलिए मैंने ब्लू में लिखा है मेन वर्ब्स और स्विम। स्विम मेन एक्टिविटी है, एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट मतलब एग्जांपल देखेंगे। यू मे कम इन, तो परमिशन दे रहा है मे, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है। और कम ये एक्शन है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यू शुड नॉट वर्क टू हार्ड, तो शुड जो है आपका, वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। नॉट का इस्तेमाल करके इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। एंड वर्क आपका मेन एक्शन वर्ब, मेन वर्ब है आपका। मस्ट यू गो, क्या जाना जरूरी है, तो मस्ट यहां पर आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है एंड गो आपका मेन वर्ब है। तो ये हमने देखा मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स का सेंटेंस फ्रेमिंग साथ में। आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है, थोड़ा 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 सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप पहली बार ये एकदम डिटेल टेक्निकल पढ़ रहे हो। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जितना हो सके उतना आप रीडिंग करिए, ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए अपने सेंटेंसेस में। एंड वीडियो 2-3 बार देखिए, थोड़ा ये आपको मैं सजेशन दूंगा। मोर ऑन वर्ब्स इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम टेंस के बेसिस पे हम अलग अलग वर्ब्स के रूप देखेंगे, एस्पेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है वो देखेंगे, जेरांड करके एक आपको एक टॉपिक है वो देखेंगे, एंड बहुत से वर्ब से रिलेटेड जो टॉपिक है, इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, अलग अलग बहुत होते हैं वर्ब्स के फॉर्म, वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट अलग अलग वीडियोस में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का लिंक ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, ये लिख लीजिए। मेरा ईमेल आईडी मैंने लिखा हुआ है क्योंकि बहुत लोगों को पास अभी तक मेरा ईमेल आईडी नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, थोड़ा वहां पर भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे मेरे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मजा आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।